नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों से पहले कुछ हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद हुई हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा नहीं होगी, कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। यह यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलनी थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सुरक्षा बलों ने सोमवार को कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले दिन अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सोमवार को 85 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। तो चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद हुई हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को इसका गठन किया है। कमेटी में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य राजुलाबेन एल देसाई, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार पांजा, एनएचआरसी के डायरेक्टर जनरल एनएचआरसी की डीआईजी मंजिल सैनी और पश्चिम बंगाल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरीज राजू मुखर्जी शामिल हैं। यह कमेटी मानवाधिकार आयोग को अब तक मिली और आगे भी मिलने वाली शिकायतों की जांच करेगी। साथ ही उन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों को भी पॉइंट आउट करेगी जो ऐसे अपराधों के लिए दोषी थे यहाँ जिन्होंने इन पर चुप्पी साधे रखी थी। पश्चिम बंगाल हिंसा पर राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ शुरुआत से मुखर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल अकेला रक्तजरिंद क्यों रहा। इतना जघन्य अपराध चुनाव हिंसा का हिस्सा बने, किसी भी गिरफ्तारी नहीं होना, जांच नहीं होना, ये अच्छे संकेत नहीं है। ये राज्य सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह आत्ममंथन करें। इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा नहीं होगी, कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। ये यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलनी थी। कोरोना के हालात सामान्य होने पर श्राइन बोर्ड ने इसकी तारीखें तय की थी। 1 अप्रैल से यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे थे। इसके बाद देश में संक्रमण की दूसरी लहर आ गई। हालांकि श्रद्धालु बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि कोरोना को देखते हुए इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। कोरोना की वजह से 2020 में भी यह यात्रा रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा 2019 में जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के हटने के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया था। इस कारण कई श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर सके थे। अमरनाथ की यात्रा सबसे कठिन यात्रा तीर्थ में से एक है। कश्मीर के बालटाल और पहलगाम से यह यात्रा शुरू होती है। यह तीर्थ अंतरगान जिले में स्थित है। अमरनाथ की गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। यह पहुंचना का रास्ता चुनौतियों से भरा है। प्रतिकूल मौसम, लैंडस्लाइड, ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं के बावजूद लाखों भक्त यहां पहुंचते हैं। शिवजी के इस तीर्थ का इतिहास हजारों साल पुराना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को उन्होंने अमृतसर में कहा कि अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री सिख समाज से ही बनाया जाएगा। ये दुनिया भर में रहने वाले सिखों का हक है। इस दौरान कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चल रही अटकलों पर केजरीवाल ने कहा कि वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ राजनीतिक सरगर्मियां
तेज होती जा रही है। केजरीवाल राज्य में अपनी पेठ बना रहे हैं तो उनका विरोध भी हो रहा है। अमृतसर के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही यहां शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उनका विरोध किया और केजरीवाल गो बैक के नारे लगाए थे। अकालियों का कहना है कि वे केजरीवाल को पंजाब में कामयाब नहीं होने देंगे क्योंकि उनका रवैया सिख विरोध रहा है। इस गुट की अगुवाई वरिष्ठ अकाली नेता अवतार सिंह ट्रकवाला और अमृतसर साउथ विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी तलबीर सिंह गिल करते हैं। केजरीवाल यहां एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान पंजाब के पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप ने एएपी की सदस्यता ली थी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सुरक्षा बलों ने सोमवार को कश्मीर के बारामुल्ला जिले के सोपोर में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें लश्कर का टॉप कमांडर मुदासिर पंडित भी शामिल है। मुदासिर कुछ समय पहले हुई 3 कश्मीरी पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 आम नागरिकों की हत्या में शामिल था। कश्मीर आईजी विजय कुमार ने बताया कि मुदासिर कई दूसरी आतंकी वारदातों में भी शामिल था। उनसे 29 मार्च को सोपोर में लोन बिल्डिंग के पास 2 रियाज अहमद पीर और शम्स उद्दीन पीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में पुलिसकर्मी शफकत अहमद की भी मौत हो गई थी। 10 अप्रैल को सोपोर में सुरक्षा बलों ने मस्जिद में छिपे 5 आतंकियों को घेर लिया था। जम्मू कश्मीर के आईजी ने बताया था कि आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे। हम चाहते थे कि मस्जिद को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए काफी देर तक एनकाउंटर रुका रहा। दहशतगर्दों को समझाने के लिए इमाम और एक आतंकी के भाई को मस्जिद के अंदर भेजा गया, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद ऑपरेशन फिर शुरू कर दिया गया। इस कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 3 जवान जख्मी हुए हैं। इसके अगले ही दिन शोपियां के हादिरपोरा में 3 आतंकियों को ढेर किया गया। नई गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले दिन अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सोमवार को 85 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया था। राज्यों से पूरा डेटा आने के बाद यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है और एक वेबसाइट पर दिए डेटा के मुताबिक अब तक 85.15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इससे पहले 5 अप्रैल को 43 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। रिकॉर्ड लोगों को वैक्सीन लगाने पर मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन खुश करने वाला है। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। जब हमारी सभी को बधाई, उन्होंने टीका लगवाया। सभी फ्रंटलाइन वेयर्स को बधाई। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि इतने सारे लोगों को टीका लगे। वेल इन इंडिया। सोमवार को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है। यहाँ 16.70 लाख लोगों को टीका लगाया गया। यह किसी भी राज्य में एक दिन से सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। इसके अलावा कर्नाटक में 11.11 लाख और यूपी में 7.16 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई। दिल्ली में यह संख्या महज 76,282 है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में आज जितना वैक्सीनेशन हुआ है उतना शायद ही कहीं पे हो। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी। दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो कहीं भी कभी भी।
वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। स्टेट हाईवे के टोल टैक्स पर भी फास्टैग लगाना शुरू हो रहे हैं। इंदौर उज्जैन 4 लेन पर बारोली टोल प्लाजा पर 25 जून से इसकी शुरुआत होगी। एक बार टेस्टिंग हो चुकी है। मंगलवार से यहां फास्टैग कार्ड भी बनने लगेंगे। टोल की एक लेन को शुरुआत में कैश के लिए रखने पर विचार चल रहा है ताकि बिना फास्टैग वाले वाहन गुजर सकेंगे। मंथली पास वालों का कार्ड फास्टैग में समाहित हो जाएगा। उज्जैन में त्रिवेणी टोल पर फास्टैग लगेगा। इंदौर उज्जैन 4 लेन से रोज करीब 14,000 वाहनों की आवाजाही होती रहेगी। आने जाने दोनों तरफ से टैक्स बराबर लगेगा। नेशनल हाईवे की फास्टैग की तरह 24 घंटे के अंदर वापसी पर जो छूट मिलती है वह स्टेट हाईवे के टोल पर नहीं मिलेगी। श्री महाकालेश्वर टोल वेज प्राली कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर कुलदीप द्विवेदी ने बताया कि 4 लेन के टोल पर 8 में से 6 लेन फास्टैग की रहेंगी। बची हुई 2 लेन रुपए देकर यहां से गुजरने वालों के लिए रहेंगी। जरूरत अनुसार इनमें से भी फास्टैग वाले गुजर सकेंगे। कैश वालों को यह सुविधा कब तक मिलती रहेगी, इस बारे में अभी विचार चल रहा है। इंदौर में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सबसे बड़े वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर लोगों में खास उत्साह और गंभीरता रही, लेकिन बार बार सर्वर डाउन होने और धीरे चलने के बावजूद उन्होंने काफी धैर्य रखा। दोपहर बाद शुरू हुई बारिश के चलते वैक्सीनेशन पर भी प्रभाव पड़ा। सुबह 8 बजे 5 बजे तक 11 घंटे में 2,01,000 लोगों को डोज लग चुका था। कुछ सेंटरों पर खामियां मिलते पर 2 अफसरों को नोटिस दिया गया। कई दिनों से चल रही व्यापक तैयारियां के चलते सुबह 8 बजे लगभग सभी 1045 सेंटरों पर सुबह 8 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो गया। पहली बार कोवैक्सीन व कोविशील्ड के ज्यादा सेंटर होने तथा वहीं रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी होने लोगों को राहत मिली। वैसे सुबह पहले 1 घंटे में हर सेंटर पर 10 से 12 लोग आते रहे, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। सभी सेंटरों पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह, निगमायुक्त प्रतिभा पाल, डीआईजी मनीष कपूरिया व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा घूम कर सेंटरों का जायजा लिया गया। इसी तरह थाना पुलिस भी हर सेंटर पर जाकर स्थिति जानते रहे। हालांकि कभी भी विवाद या गड़बड़ी जैसी स्थिति नहीं रही। आम दिनों में कोवैक्सीन की कमी से परेशान लोगों को इस बार राहत रही, क्योंकि इसलिए 31 सेंटर बनाए गए थे। एमपी में 21 जून को वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है। एक दिन में 16 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाए गए थे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की जंग के लिहाज से यह बड़ा हथियार है। प्रदेश में अब तक 1.45 करोड़ लोगों को पहला डोज लग चुका है। ऐसे में कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल जुलाई के पहले सप्ताह में खुलने के संकेत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को देर शाम कहा कि लोगों ने वैक्सीनेशन के महायज्ञ में भागीदारी की है। इसकी रफ्तार रही तो कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल को खुलने पर विचार करेंगे। प्रदेश में कॉलेज 6 माह पहले 50% क्षमता के साथ खुले थे, लेकिन अप्रैल में बंद कर दिए गए थे, जबकि कोचिंग सेंटर 1.25 साल से बंद है। सरकार ने 16 जून से रविवार को छोड़कर 6 दिन कर्फ्यू हटा लिया गया। बावजूद इसके संक्रमण नहीं बढ़ा। अब वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने से यह फायदा मिलेगा कि कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सिनेमा हॉल खोलने के लिए अब तक डर रही थी, लेकिन प्रदेश में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से काबू हो चुका है और वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ी। मध्य प्रदेश में अब तक 1.66 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं, यानी 21 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान राजधानी के ऊना नगर में लोगों को 1 घंटे इंतजार करना पड़ा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भीड़ दिखाने के लिए दोपहर 1:45 पर अधिकारियों ने अभियान रोक दिया। टीका लगवाने वाले लोगों ने कहा कि सीएम के इंतजार में वैक्सीन डेट से 2 घंटे बाद लगी। मामले में एसडीएम ने कहा कि आरोप गलत है। हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते वाले के लिए लोगों को दूर दूर किया था। भोपाल में सोमवार को 900 से ज्यादा सेंटर पर वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दोपहर करीब 2:30 बजे लोगों को जागरूक करने ऊना नगर पहुंचे। उनके आने से पहले ही इस सेंटर पर अधिकारियों ने सीएम
को भीड़ दिखाने के लिए करीब 1:45 बजे ही अधिकारियों ने टीकाकरण रुकवा दिया। गोविंदपुर एसडीएम मनोज वर्मा सेंटर की 3 डेस्क पर जाकर वैक्सीन सेंटर को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए कहते भी देखे। हालांकि कैमरा देखने के बाद उन्होंने धीमी रफ्तार से वैक्सीनेशन करने को भी कहा। वहीं दूसरी डेस्क पर वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया था। लोग रजिस्ट्रेशन के बाद भी वैक्सीन लगने का इंतजार करते रहे। मामले में पूछने पर एक डेस्क पर बैठे स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बोला कि उनको वैक्सीनेशन होल्ड करने को कहा है। भोपाल के सैफैया कॉलेज ग्राउंड पर राइडिंग प्रैक्टिस करते समय पिछला टायर निकलने से एक जिप्सी 3 बार पलटी। हादसे में राइडर के बगल वाली सीट पर बिना सीट बेल्ट बांधे मोनिश अहमद जिप्सी के नीचे दबने से गंभीर घायल हो चुके हैं। उसके हाथ, पैर और पेट में गंभीर चोट आई है। वहीं जिप्सी ड्राइवर कह रहे थे अजीम कैफ और को चोट नहीं आई है। हादसे के बाद मोनिश को तुरंत इलाज के लिए चिरायू अस्पताल पहुंचाया गया। गौरतलब है कि कोरोना के कारण 1.5 साल से राइडिंग चैंपियनशिप बंद थी। इसके बाद कारण शहर के राइडर्स भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। अनलॉक के बाद पहली बार राइडर का यह ग्रुप रविवार शाम को प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा हुआ। इसी दौरान यह हादसा हो गया। प्रैक्टिस के दौरान ग्राउंड का चक्कर काट रही जिप्सी की स्पीड लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस दौरान टर्न लेते हुए वापस से ट्रैक पर लाने की कोशिश के दौरान गाड़ी का पिछला टायर निकल गया और जिप्सी 3 बार खाकर पलटी हो गई, जिसके नीचे मोनिश दब गया। जिसको पता चला उनीस अहमद भी एक राइडर है और कई चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके हैं। राइडिंग प्रैक्टिस के लिए पुराने भोपाल के 20 राइडर्स का यह ग्रुप शाम 5 बजे मैदान पर एकत्रित हुआ। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। बिहार से केंद्र में इस बार मंत्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। बिहार की तरफ से केंद्र मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होने जा रहे हैं। इसको लेकर कवायद भी तेज हो गई है। चर्चा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दिल्ली दौरे में नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। जेडीयू कोटे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले का नाम दे सकते हैं। हालांकि सीएम के दिल्ली दौरे पर सांसद लल्लन सिंह का बड़ा बयान आया है कि वह निजी यात्रा पर जा रहे हैं, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना है। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार का कोई लेना देना नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल में शामिल होने पर सांसद लल्लन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की विशेष अधिकार हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में किसी का हस्तक्षेप
नहीं हो सकता। जब पीएम को लगेगा तभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हालांकि इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया था कि बार जेडीयू केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है। नीतीश कुमार की तरफ से 3 नामों का प्रस्ताव केंद्र को जा सकता है। ग्वालियर में एक बार फिर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक गए हैं। रविवार रात दिल्ली से ग्वालियर आ रहे सिंधिया की कार को छोड़कर पुलिस दूसरी कार की पायलटिंग करने लगी। ग्वालियर की सीमा से पहले सिंधिया की कार जैसी गाड़ी पुलिस वाहन को ओवरटेक करके निकली। पुलिस को लगा कि सिंधिया की कार आगे निकल गई है। इसके बाद पुलिस की पायलट और फॉलो वाहन उसके पीछे लग गई। इधर सिंधिया निरावली से हजीरा आईआईटीएम तक 7 किलोमीटर बिना सुरक्षा और फॉलो वाहन के आए। इसके बाद हड़कंप मच गया। इस मामले में ग्वालियर और मुरैना के 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। इनमें से 5 सब इंस्पेक्टर हैं। आईआईटीएम के पास टीआई हजीरा आलोक परिहर की नजर सिंधिया की गाड़ी पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने पायलटिंग कर उन्हें जयविलास पैलेस तक पहुंचाया। सुरक्षा में चूक मुरैना और ग्वालियर पुलिस की पायलटिंग टीम में समन्वय न होने के कारण हुआ है। इस पर कोरोना राज्यसभा सांसद के साथ कोई घटना भी हो सकती थी। इससे पहले 12 जून को ग्वालियर से दिल्ली जाते समय गोला का मंदिर में एनसीयूआई ने चलती कार को रोक लिया था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में उनका सहयोग नहीं कर रही है। सीबीआई देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की रिश्वत के परमवीर सिंह के आरोप का जांच कर रही है। इस मामले में देशमुख से 3 बार पूछताछ भी की जा चुकी है। कुछ महीने पहले सीबीआई ने देशमुख के 12 ठिकानों पर छापा मारा भी था। सोमवार को सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के पिछले आदेश के बाद शुरू की गई जांच पूरे राज्य प्रशासन की सफाई करने का मौका था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग करने से इनकार कर रही थी। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जामदार की पीठ महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उन्हें एफआईआर से 2 पैराग्राफ को हटाने का आग्रह किया था। इसी मामले में सीबीआई आज अपना जवाब दाखिल कर रही थी। मेहता ने राज्य सरकार द्वारा लगाए गए इन आरोपों से इनकार किया कि सीबीआई जांच में पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे की बहाली और मुंबई पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफर और तनातनी से देशमुख के अनुचित हस्तक्षेप के मुद्दों को शामिल करके अन्य न्यायालय के आदेश के बाहर जा रहा है। उदयपुर में निर्जला एकादशी के मौके पर कांगड़ी के आटे का सेवन करने पर 60 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। सोमवार शाम शहर के हाथीपोल, जगदीश चौक और घंटाघर इलाके में अचानक लोगों को पेट दर्द, उल्टी दस्त और चक्कर आने लगी, जिसके बाद आनंद फानंद में 4 दीवारी इलाके में रहने वाले दर्जनों लोगों को एमडी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां बड़ी संख्या में मरीज देख डॉक्टर भी परेशान हो गए। उदयपुर के जड़ियो ही कॉल के रहने वाले विकास सोनी ने बताया कि उनके परिवार में 5 सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती थे। सोमवार को परिवार के 5 सदस्यों ने निर्जला एकादशी का व्रत किया था। इस दौरान परिवार के 5 सदस्यों के व्रत में खाने वाले कांगड़ी के आटे से बना भोजन खाया था, जिसके लगभग 1 घंटे बाद सभी की तबीयत खराब होने लगी थी और सभी उल्टी दस्त और पेट दर्द से ग्रस्त हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जबकि मैंने उस आटे से बना खाना नहीं खाया, इसलिए मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। विकास ने बताया कि मैं अपने परिजनों को जब एमबी अस्पताल लेकर गया था, वहां बड़ी संख्या में शहरवासी मेरे परिजनों की तरह ही व्रत में कांगड़ी का आटा खाने से बीमार होकर उपचार कराने पहुंचे थे, जिनका संख्या 60 से भी अधिक थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। आज 5वें दिन न्यूजीलैंड टीम 2 विकेट पर 101 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। कप्तान कैन विलियमसन 12 रन और रोज टेलर बगैर खाता खोले नाबाद हैं। टीम इंडिया ने पहली बार पारी में 217 रन बनाए थे। इस लिहाज वह न्यूजीलैंड के खिलाफ अब भी 116 रन से आगे हैं। पहले दिन के बाद मैच का चौथा दिन भी बारिश के कारण पूरी तरह जल गया। दूसरे और तीसरे दिन ही खेला हो सका, लेकिन अब भी 2 पारियां
पूरी नहीं हो सकी है। मैच का 5वां दिन काफ़ी खास रहने वाला है। इसी दिन पता चलेगा कि मैच का नतीजा निकलेगा या ड्रॉ होगा। यदि 5वें दिन धूप निकली और खेल होता है तो टीम इंडिया का टारगेट न्यूजीलैंड को बढ़त लेने से रोकना होगा। यदि ऐसा होता है तो कीवी टीम जल्द ऑल आउट हो जाएगी। ऐसे में टीम इंडिया 5वें दिन ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाकर रिजर्व डे में न्यूजीलैंड को बड़ा टारगेट देना चाहेगी। बता दें कि टेस्ट के 2 दिन बारिश से धुलने के बाद रिजर्व डे का इस्तेमाल होना लगभग तय हो गया है। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।